नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार ने आज 30 मई को 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा सरकार ने लाल डोरा और स्वामित्व योजना से संबंधित शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। हरियाणा में लाल डोरे की जो जमीन है उससे संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं या स्वामित्व कार्ड या स्वामित्व योजना से संबंधित शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। सभी जिला उपायुक्तों को विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अब हरियाणा आबादी दे अधिनियम 2025 के तहत आने वाली शिकायतों का निपटारा केवल अधिकृत राजस्व अधिकारी ही करेंगे। वहीं भोजन समीक्षा सरकार के इस फैसले को जानकारी के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व संबंधी विवादों के समाधान की दिशा में सही फैसला माना जा रहा है, जिससे आमजन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही व्यवस्था का लाभ मिलेगा। विकास एवं पंचायत विभाग चंडीगढ़ की ओर से जारी पत्र के अनुसार यह अधिनियम 19 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया था, जबकि इसे 26 नवंबर 2025 से प्रभावी माना गया है। मिली जानकारी के अनुसार विभाग के संज्ञान में आया था कि लाल डोरा और स्वामित्व योजना से जुड़ी शिकायतें अब तक कई स्थानों पर बीडीपीओ यानी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा डीडीपीओ जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय को भेजी जा रही है, जबकि अधिनियम में इन अधिकारियों की कोई निर्धारित भूमिका नहीं है। इससे शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी और फाइलों की आवाजाही बढ़ रही थी। जानकारी के मुताबिक नए निर्देशों के तहत अब ऐसे सभी मामलों का निस्तारण केवल अधिनियम के तहत नियुक्त नायब तहसीलदार और तहसीलदार जैसे राजस्व अधिकारी की ओर से किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया कि शिकायतों का समाधान अधिनियम की धारा 15 और 16 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य होगा। वहीं जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार विभागीय निर्देशों के अनुसार अब लाल डोरा व स्वामित्व योजना से संबंधित मामलों को बीडीपीओ डीडीपीओ कार्यालय में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि शिकायतकर्ता सीधे संबंधित राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकेंगे। इससे न केवल प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी और लोगों को समय पर राहत मिल सकेगी। तो ये आप सभी के लिए पहली और बड़ी खबर हरियाणा सरकार की तरफ से। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने फरीदाबाद के एनआईटी जोन में 30 मई यानी आज होने वाले तोड़फोड़ अभियान से पहले मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी किया हुआ है। वहीं सरकार ने फैसला खुफिया विभाग और फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर के अनुरोध पर लिया है। आदेशों के मुताबिक फरीदाबाद के एनआईटी जोन में एक विशिष्ट दायरे के भीतर मोबाइल इंटरनेट, बल्क एसएमएस और डोंगल सेवाओं को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि के माध्यम से भड़काऊ सामग्री और अफवाहों को फैलने से रोकने तथा भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाया गया है। सरकार ने यह प्रतिबंध पूरे फरीदाबाद में नहीं बल्कि एनआईटी जोन के एक निश्चित केंद्र जिसमें अक्षांश 28.39448 और देशांतर 77.28662 के केवल 1 किलोमीटर के दायरे में ही प्रभावी रहने वाला है। वहीं इंटरनेट बंद का यह आदेश अगले दिन यानी कल 31 मई 2026 तक लागू रहेगा। जैसे ही सेवाएं बहाल होती हैं, सरकार द्वारा आदेश जारी होता है तो आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी और यदि आगे बढ़ाया जाता है तो फिर भी आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी कि फिर से जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको अस्थायी रूप से आगे बढ़ाया गया है। यदि कोई अलग आदेश जारी होता है तो आप तक जानकारी पहुंचाने का काम हम करने वाले हैं। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट इस क्षेत्र से फरीदाबाद से बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है आप सभी के लिए।
यहाँ तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को जल्द मिलेगा मानदेय। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल की महिला एवं बाल विकास विभाग की महानिदेशिका प्रियंका सोनी के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर की लंबित मांगों, समस्याओं और बकाया मानदेय पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में विभाग ने आश्वासन दिया है कि प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर का बकाया मानदेय 6 और 7 जून तक जारी कर दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार से जुड़ी मांगों को केंद्र के पास से भेजने और राज्य सरकार से संबंधित मांगों के समाधान का प्रयास किया जाएगा। तो ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को लेकर ये महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। उनका जो मानदेय था वो नहीं आया था, इस कारण से सरकार द्वारा आश्वासन किया गया है कि उनका मानदेय यानी उनका वेतन, उनकी सैलरी 7 या 6 जून के आसपास तक जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ और भी जो केंद्र सरकार से मांगे हैं उनकी, वो केंद्र सरकार के पास भेजने का काम किया जाएगा और तुरंत उनका समाधान होगा, समाधान का प्रयास किया जाएगा। और यह महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट। यह चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में जो अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट होने वाला था 13 और 14 जून को, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था नए चेयरमैन बनने के बाद, क्योंकि एचपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। उनके द्वारा 3-4 दिन पहले लिए गए पुराने चेयरमैन के फैसले को बदल दिया गया और जो 13-14 जून को होने वाला एस्टेट तीनों लेवल का, उसको पोस्टपोन किया गया। और अब अपडेट आ रही है कि 4 और 5 जुलाई को होगा एस्टेट हरियाणा में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 13 और 14 जून को होने वाले हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट को स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष शंकर लाल थूपड़ ने बताया कि प्रशासनिक कारणों के चलते परीक्षा की तारीख बदली गई है। अब परीक्षा 4 और 5 जुलाई को होगी। अब 2,45,000 युवाओं का इंतजार 20 दिन बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी समय समय पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन hariana.org.in पर देख रहे हैं। सेशन और टाइमिंग को लेकर अपडेट नहीं किया गया है। जल्दी उसको लेकर भी जो लेटर है वो जारी कर दिया गया है, नहीं यानी कर दिया जाएगा। तो आपका जो इंतजार है 20 दिन के आसपास बढ़ गया है। कल हमने जानकारी दी थी कि इसके आसपास जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है एचपीएससी के द्वारा, हरियाणा बोर्ड के द्वारा, भिवानी की तरफ से। तो अब ये अपडेट भी आ गई है कि अब 13-14 जून को जो पोस्टपोन किया गया था एग्जाम है, अब आपका एग्जाम 4 और 5 जुलाई को होगा। जो पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए जो एस्टेट होता है तीनों लेवल का, वो एग्जाम अब 4 और 5 जुलाई को होने जा रहा है। तो वो 20 दिन का और इंतजार बढ़ गया है। अपनी तैयारी खींच दीजिए और आपको 20 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो ये बड़ी खबर थी और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है। एस्टेट के जो अभ्यर्थी हैं जिसमें लगभग 2,45,000 उम्मीदवार शामिल होने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर थी, चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। पांचवी और आखिरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के किसानों के लिए। यदि आप हरियाणा में किसान हैं तो आपको, जी हां, आपको 4,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है हरियाणा सरकार। देसी कपास यदि आप उगाते हैं तो आपको भारी सब्सिडी भी मिलेगी और साथ में 4,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। अनुदान हेतु मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर फसल.haryana.gov.in पर पंजीकरण कर लीजिए, क्योंकि इस पंजीकरण के माध्यम से आपको 4,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिल जाएगी। देसी कपास से किस्मों की विविधता बढ़ने के साथ ही कीटों से नुकसान की कम संभावना है। पंजीकरण के लिए पोर्टल 19/5/2026 से प्रारंभ है और आज 30 मई है और अभी तक कोई लास्ट डेट नहीं है इसको लेकर। तो यदि आप अच्छा खासा अनुदान पाना चाहते हैं और देसी कपास पर अनुदान यानी सब्सिडी लेना चाहते हैं और साथ में 4,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी पाना चाहते हैं, तो आप यदि हरियाणा में किसान हैं और देसी कपास उगाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए अच्छा मौका है, इस योजना का लाभ पा सकते हैं।
वेबसाइट है fasal.haryana.gov.in। इसके साथ साथ और अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-180-2117 पर कॉल करके और भी जानकारी आप ले सकते हैं। अभी इस योजना को लेकर कोई लास्ट डेट नहीं रखी गई है पंजीकरण को लेकर, तो आपको लास्ट डेट का इंतजार भी नहीं करना है, जल्द से जल्द पंजीकरण कर देना है। तो ये 5वीं अपडेट थी और ये सभी 5 खबरें थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।